नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उड़ीसा के जिला खुर्दा में। यहाँ पर आपको बताएंगे किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ की मुख्य फसल की बात करते हैं, वो है धान और मूंग। यहाँ पर हमारे किसान भाई मोटे अनाज की भी फसल ले रहे हैं और साथ ही साथ नारियल की भी फसल ली जाती है। आइए चलिए हमारे साथ गांव में। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद है उड़ीसा के जिला खुर्दा के ब्लॉक टांगी के गांव रामेश्वर में। आपको बता दें, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन क्या है? जातीय खाद्य निरापत्ता मिशन के अंडर में हमारा जो यहाँ पे चल रहा है, तो ग्रीन ग्राम इन पल्स में एंड इनके सब हमारा जो रॉयल सीड है, जो तैलबीज चाष है, उसमें हमारा यहाँ पे मूंगफली दिया थे हम लोग चाषियों को। ये इस जो स्कीम का मतलब है कि जितना भी हम पुष्टिकर खाद्य हम लोग को लेते हैं, इसमें प्रोटीन का डिफिशियंसी हमारा कम हमारा जो है मनुष्य के पास उसका डिफिशियंसी होता है, क्योंकि ज़्यादा तरफ हमारा पल्स यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा तरफ पैडी के ऊपर जो धान के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसीलिए हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के जरिए में हमारा जो पल्सेस और तैलबीज चाषियों को देते हैं, इसके ज़रिए में चाषी लोग ज़्यादा तरफ इसको कल्टीवेशन करके पल्स प्रोडक्शन करते हैं, ऑयल सीड प्रोडक्शन करते हैं, जिसके ज़रिए में हमारा जो प्रोटीन डेफिशिएंसी और अदर जो मिनरल्स न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भरपाई हो पाता है। तो यहाँ पे हम लोग का जो बहुत साल पहले भी सब शुरू हो चुके हैं, इसके ज़रिए से हमारा चाषी भी ज़्यादा तरफ बेनिफिट पाए, क्योंकि उनका जो इकोनॉमी कंडीशन भी डेवलप हुआ है। इस मिशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम लोग का यहाँ पे क्या ज़्यादा तरफ आपका पैडी कल्टीवेशन हो रहा है, तो इसीलिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम में पैडी के अलावा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग को पैडी तो बहुत ज़्यादा अभी प्रोडक्शन हो गया, इसलिए हम पल्स को इंट्रोड्यूस किया। पल्स के साथ साथ हम लोग का अभी जो ऑयल सीड है, जो ग्राउंड नट जैसे सनफ्लावर, इसको भी हम लोग को इंट्रोड्यूस किया, जिसके वजह से क्या हुआ कि हम लोग का जितना भी प्रोटीन डेफिशिएंसी और अदर मिनरल डेफिशिएंसी जो हमारा चाषियों को, हमारा बच्चों के पास जो डेफिशिएंसी शो कर रहा था, वो अभी अब भरपाई कर पाए। और इसके और एक जो है दिशा है, जो क्योंकि जो चाषियों को जितना भाव मिलता है आपका पैडी का कल्टीवेशन से, उससे कहीं अधिक उन लोगों को आपका तैलबीज और पल्स प्रोडक्शन में उनको मिलता है। देखिए, हमारे अधिकारी ने बताया आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात कर रहे हैं, आपने इससे लाभ लिया है? मूंग मिला है आपको इससे? लाभ मिलेगा। मूंग मिला इससे आपको? मूंग मिलेगा। लगता है ये जो मिशन चल रहा है ये किसानों के लिए लाभकारी है? लाभकारी। देखिए, महिला किसान कह रही है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से यहाँ पर उनको मूंग मिला है और ये मिशन जो है किसानों के लिए लाभकारी है। जी आप बताएं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात कर रहे हैं, आपको इससे लाभ मिला है? हाँ। क्या लाभ मिला आपको? बादाम मिला, लाभकारी है। हाँ। देखिए, महिला किसान कह रही है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से
उनको लाभ मिला है, वो कह रही हैं उनको बादाम मिला है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात कर रहे हैं, लाभ मिला इससे आपको? लाभ मिला। जय जगन्नाथ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विभाग जो है ये जीव जगत के लिए बहुत मजबूत है, बहुत जरूरत है। जीव खाद्य बिना बचने के लिए बहुत तकलीफ होता है, इसलिए हमको जो सुव्यवस्था सुजोग अभी हमारा हाथ में, हमारे निकट में पहुंचा है, हाथ में रहा है, इसको कार्यकारी करने के लिए बहुत दृढ़ प्रतिज्ञाबद्ध चाषी समाज वहाँ में अभी रहा है। सब कुछ न कुछ लाभ पाया है और भी अग्रगति करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया है। मूंग और बादाम और सनफ्लावर ऐसा ऐसा चीज सबको जरूरत है, वहाँ में ऐसा चाष सब हो रहा है। चाषी भाई बहुत आनंद में चाष करके लाभ मिला है। इसके लिए आप माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं? जरूर धन्यवाद दे रहा हूँ। हमारा ये धर्म सभा सबका तरफ से मैं जय जगन्नाथ हूँ प्रणाम करके और प्रधानमंत्री को अशेष 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 धन्यवाद दे रहा हूँ। देखिए हमारे किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं अशेष 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 धन्यवाद दे रहा हूं। आप देख सकते हैं किस तरीके से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से हमारे किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात कर रहे हैं, लाभ मिला है आपको? क्या लाभ मिला है? बहुत मूंग मिला है, लाभकारी है। इससे आमदनी बढ़ती है। देखिए महिला किसान कह रही हैं कि उनको इससे मूंग मिला है और इससे उनकी जो आमदनी है वो बढ़ रही है। अगर आप भी इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो अपने निकटतम कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। योजनाएं आपके लिए हैं और ज्यादा से ज्यादा आप इससे लाभ की प्राप्ति करें। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात कर रहे हैं, जानकारी है इसकी? मूंग और बादाम मिला है। लगता है कि किसानों तक योजनाएं पहुंच रही हैं, लाभकारी है। लेकिन महिला किसान कह रही हैं किसानों तक योजनाएं जो है पहुंच रही है और योजनाएं जो है वो लाभकारी है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से
रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में। आज की जो हमारी चौपाल है उड़ीसा के जिला खुर्दा से है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात कर रहे हैं, ये बताइए इससे आपको लाभ मिला है? लाभ मिला है। क्या लाभ मिला आपको? मूंग, बादाम, सनफ्लावर लाभ मिलेगा। ये बताइए, ये जो लाभ मिला इससे आपको लगता है कि आपकी आमदनी बढ़ी है? आमदनी बढ़ी है। इसको मिलने से आपको क्या फायदा, क्या हुआ आपको? हम बहुत फायदा हुआ। किसान खुशहाल हैं? खुश हुआ। देखिए किसान खुशहाल हैं, वो कह रहे हैं कि उनको मूंग, बादाम, सनफ्लावर इससे लाभ मिला है और वो इससे लाभान्वित हुए हैं। जी आप बताइए, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आपने लाभ लिया है? क्या लाभ लिया आपने? लगता है ये लाभकारी है मिशन? हाँ, लाभकारी। कृषि मंत्री जी के लिए आप धन्यवाद देना चाहेंगे? हाँ। देखिए हमारे उड़ीसा के जिला खुर्दा से जो किसान हैं, माननीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं इस मिशन के लिए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आपने लाभ लिया है? लाभ मिला। ये बताइए आपने क्या लाभ लिया है? मूंग, बादाम, सनफ्लावर सब मिला। कृषि विभाग ने जब आपको इसके बीज दिए तो आपको पता था उसे कैसे करना है? तो लाइन में मंजी जो हमारा बिहन बुनेगा तब बनाया तो बुझा फायदा हो रहा है। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से उनको बीज मिले और इससे उनको लाभ की प्राप्ति हुई है। जी आप बताएं, ये बताइए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात कर रहे हैं, आपको इससे लाभ मिला है? हाँ, मिल रहा है। ये बताइए आपको क्या लाभ मिला? बादाम, मूंग, सनफ्लावर। सनफ्लावर। ये लगता है कि किसानों के लिए लाभकारी है ये मिशन? लाभकारी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं किसानों के लिए जो मिशन है ये लाभकारी है। जी आप बताइए, आप युवा किसान हैं, ये बताइए आपको इससे क्या लाभ मिला है? मूंग, मूंगफली, सनफ्लावर। लगता है लाभकारी है। लाभकारी है। ये मिशन जो चल रहा है ये गांव-गांव तक पहुंच रहा है? जी, गाँव तक। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं जो मिशन है ये गांव-गांव तक पहुंच रहा है। आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं जिला खुर्दा में, उड़ीसा में आता है ये। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से लाभ लिया आपने? जरूर। ये बताइए क्या लाभ लिया आपने? मैं मूंग और सनफ्लावर और बादाम। लगता है जो ये मिशन चल रहा है किसानों के लिए लाभकारी है? जरूर लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं जो मिशन चल रहा है किसानों के लिए जरूर लाभकारी है। जी आप बताएं क्या लाभ लिया आपने इससे? मूंग, चिना बादाम, सनफ्लावर। इसकी जानकारी कहाँ से मिली आपको? कृषि विभाग ने जानकारी दी? पहले आमदनी कम थी, अब बढ़ गई मूंग ये सब मिलने के बाद? आगे। देखिए हमारी महिला किसान कह रही है कि पहले की अगर हम बात करते हैं तो उनकी आमदनी जो थी वो कम थी। जब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से वो जुड़े, कृषि विभाग ने आकर उनको जब बीज दिए तो उससे उनको लाभ मिला और उनकी जो आमदनी है वो इसमें बढ़ी है। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात कर रहे हैं, आपने इससे लाभ लिया है? क्या क्या लाभ लिया है? बादाम, सनफ्लावर। लगता है ये मिशन लाभकारी है? लाभकारी है। देखिए महिला किसान कह रही हैं जो ये मिशन है ये लाभकारी है। आपको बता दें कि आप इसके लिए अपने निकटतम कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। जो भी हमारी मिशन या योजनाएं चल रही हैं वो सब आपके लिए हैं। आप इसमें आवेदन करें और लाभ की प्राप्ति करें। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे अगर आप इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं तो किस तरीके से जुड़ सकते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन
जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है उड़ीसा के जिला खुर्दा से है। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में। हमारे बीच में कृषि अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ब्रेक से पहले जैसे हमने कहा था कि अगर किसान भाई जुड़ना चाहते हैं इस मिशन से तो कैसे जुड़ सकते हैं? नमस्कार, मैं जानिया सनी नायक, कृषि अधिकारी टांगी ब्लॉक में खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में हूँ। अभी हम लोग यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ पर इस विलेज में और इस पंचायत में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन पिछले कई सालों से कंडक्ट किया जा रहा है। हर बार बेनिफिशियरी यहाँ पे रोटेशन पे लिया जा रहा है। यहाँ पर ऑयल सीड्स का जो मतलब बीज है वो लोगों को मिलने में दिक्कत थी, लेकिन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के ज़रिए से लोगों को ऑयल सीड के सीड्स भी मिले और लोग वही सीड भी रख रहे हैं और दोबारा अगले साल भी यूज कर रहे हैं। और लोगों को ऑयल सीड से काफ़ी ऑयल सीड और हाई यील्डिंग या फिर हाइब्रिड जो मूंग सीड है उससे लोगों को काफ़ी मतलब आर्थिक उन्नति हो रही है। आगे अगर कोई भी यहाँ पर फार्मर्स है जो कि इस मिशन में नहीं जुड़े हैं और हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यहाँ पर जो लोकल हमारे विलेज एग्रीकल्चर वर्कर हैं प्रताप कुमार साहू, उनसे बात कर सकते हैं या फिर हमारा टांगी ब्लॉक में हमारा ऑफिस है, वहीं ऑफिस में जाके हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हम लोग किस तरह से प्याज सिलेक्शन होता है और बेनिफिशियरी सिलेक्शन किया जाता है यहाँ पर हम उनको बताएंगे। और जो भी इंटरेस्टेड फार्मर्स है अगर हमसे कोई जुड़ना चाहता है वो इस मिशन के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। आपका ऑफिस का संपर्क सूत्र? हमारा ऑफिस, हम लोगों का मोबाइल नंबर तो अवेलेबल है यहाँ पर। और आत्मा एक स्कीम है जिस स्कीम के जरिए हम लोगों का हर पंचायत में पंचायत साथी भी रहते हैं जो लोग कि प्रोग्रेसिव फार्मर्स होते हैं, उनके जरिए भी हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो लोग फार्मर्स फ्रेंड होते हैं, कृषक साथी उन्हें कहा जाता है, उनके जरिए भी हम लोग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देते हैं। और हमारे जो लोकल VAW हैं जो कि हमारे एम्प्लॉई हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, वो भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं हमेशा। और इसके अलावा फ़ोन के जरिए भी हम लोग 24 घंटे अवेलेबल हैं लोगों के पास। लोग कोई भी प्रॉब्लम है हमें बोल सकते हैं। और अगर जुड़ने के लिए चाहे, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन मेजरली यहाँ पर रबी के सीज़न में होता है, इसलिए हम खरीफ के टाइम से ही लोगों को बोलते हैं जो रबी सीज़न में ये मिशन करना चाहते हैं, मिशन से जुड़ने चाहते हैं, वो हम लोग पहले से संपर्क करें। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि अधिकारी ने, आपको बताया किस तरीके से आप इस मिशन से लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप जिला खुर्दा में हैं और टांगी ब्लॉक में हैं तो आप यहाँ पर ब्लॉक में जाकर उनसे संपर्क कर सकते हैं। और बाकी हमारे यहाँ पर उन्होंने बताया कि जैसे हमारे कृषि अधिकारी हैं वो भी गांव में आते हैं, किसान साथी भी हैं, अगर आप उनको भी बता देंगे या लोकल जो यहाँ पे उनका रिसोर्स पर्सन होता है तो आप उनको भी बता सकते हैं, तो आप इस योजना से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति करें। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात कर रहे हैं, आपने इससे लाभ की प्राप्ति की है? हाँ, लाभ की। क्या लाभ लिया है आपने? मूंग लिया है, बादाम लिया है, सनफ्लावर लिया है। इसकी जानकारी कहाँ से हुई आपको? मैं ट्रेनिंग गया था, मैं सेंटर ब्लॉक से, वहाँ से आपको जानकारी मिली। ये बताइए कि जब आपको ये बीज नहीं मिले थे तब जो आप खेती करते थे और आज जो आप खेती कर रहे हैं, आपकी आमदनी में कितना मुनाफा हुआ है? ज़्यादा मुनाफा हुआ है। ज़्यादा मुनाफा? टेक्नोलॉजी आइडिया मिला है ट्रेनिंग से, जो टेक्नोलॉजी शेड्यूलर में लगाते हैं
तकनीकी जानकारी मिली है, उसमें आमदनी आपकी दोगुनी हो गई, लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जब उनको बीज मिला, उन्होंने ट्रेनिंग भी ली, ट्रेनिंग जब लेने गए तो उनको जानकारी हुई कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चल रहा है, तो वहां से उनको बीज मिला, तकनीक से जब उन्होंने लगाया तो उनकी जो आमदनी है वो दोगुनी हो गई है। जी आप बताइए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात कर रहे हैं, ये बताइए ये मिशन आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कौन कौन से बीज मिले आपको इसमें? बादाम और मूंग, सूर्यमुखी। लगता है कि ये लाभकारी है? हाँ जी। देखिए महिला किसान कह रही हैं कि बादाम, मूंग और सूर्यमुखी के बीज मिले हैं। वो कह रहे हैं ये जो मिशन चल रहा है ये किसानों के लिए लाभकारी है। जी आप बताइए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात कर रहे हैं, लगता है किसानों के लिए लाभकारी है? अच्छा लाभकारी है। आपने क्या लाभ लिया इससे? मूंग, बिरी, धान। योजनाएं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं? आगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं योजनाओं की अगर हम बात करते हैं तो वो धरातल पर काम कर रही हैं, गांव-गांव तक पहुंच रही हैं, तो आप भी लाभ लें। जी आप बताएं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात कर रहे हैं, लाभ लिया है? हाँ सर। ये बताइए कि ये जो मिशन चल रहा है और जो योजनाएं चल रही हैं ये किसानों के लिए लाभकारी हैं? सर बहुत लाभकारी है, बहुत लाभकारी है। ये बताइए, जब आप इस मिशन से जुड़े, आपको बीज मिला तो लगा कि आपकी जो घर है उसमें खुशहाली आई है, आमदनी बढ़ी तो खुशहाली आ गई? जी। आमदनी बढ़ने पर खुशहाली आई? आ गई। किसान खुश हैं? जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं वो खुश हैं, आमदनी बढ़ी, खुशहाली आ गई। जी आप बताइए, ये बताइए डीडी किसान चैनल आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। समय पर जानकारी मिलती है आपको? मिलती है। ये बताइए कि ये जो मिशन चल रहा है ये मिशन आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा है मिशन। किसानों के लिए लाभकारी है ये मिशन? लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं ये जो मिशन है वो किसानों के लिए लाभकारी है। जी आप बताइए, ये मिशन आपको कैसा लग रहा है? ये अच्छा लगा। ये बताइए मिशन की जानकारी कहाँ से मिलती है आपको? कृषि विभाग से। कृषि विभाग से। जब आपको इसकी जानकारी मिली तो आपके मन में ये तो नहीं आया कि अब ये बीज लगाऊं, मुनाफा होगा या नहीं होगा? कुछ मन में संकोच था, सवाल थे मन में? हाँ कुछ था। पर जब आपने किया तो फिर उसका रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट प्लस आ गया। प्लस आ गया, तो खुश हैं आप? खुश है। देखिए किसान भाई कह रहे हैं पहले संकोच था कि जो मिशन से बीज मिल रहे हैं क्या ये फायदे देंगे या नहीं देंगे, पर अब जब उनको फायदा मिल रहा है तो अब वो खुश हैं। जी आप बताइए, ये मिशन आपको कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। लगता है किसानों के लिए लाभकारी है? हाँ 2 गुण प्रॉफिट है। ये बताइए इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है आपको? कृषि विभाग से। देखिए किसान भाई कह रहे हैं कृषि विभाग से जानकारी मिली है, ये मिशन जो है किसानों के लिए लाभकारी है। जी आप बताएं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात कर रहे हैं, लगता है लाभकारी है? लाभकारी। ये बताइए इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है आपको? कृषि विभाग से। ये बताइए आप इसके अलावा और कौन कौन सी खेती करते हैं? धान करते हैं। हाईटेक खेती करते हैं? हाईटेक खेती होती है। हाईटेक खेती मशीन से बुआई होती है, मशीन खराब से हम बुआई करते हैं। लगता है योजनाएं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं, लाभकारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी को आप धन्यवाद देना चाहेंगे? धन्यवाद। देखिए हमारे किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, कह रहे हैं योजनाएं की अगर हम बात करते हैं गांव-गांव तक पहुंच रही है। जी आप बताइए आपका क्या अनुभव है इस मिशन को लेकर? अच्छा लगा। बढ़िया लगा। ये बताइए मिशन किसानों के लिए जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। किसानों के लिए किस चीज के लिए जरूरी है ये? आमदनी बढ़ने के लिए। आमदनी बढ़ने के लिए। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं मिशन इसलिए जरूरी है क्योंकि किसानों की आमदनी बढ़े। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसानों की जो आमदनी है उसको दोगुना करना है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से, किसानों की जो आमदनी है वो दोगुनी हुई है। आप भी इस मिशन से लाभ लें। आपको बता दें, जैसे कि हमने यहाँ पे आज चर्चा की उड़ीसा के जिला खुर्दा से, यहाँ जाना किस तरीके से हमारे किसान भाई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से लाभान्वित हुए हैं। आप भी इससे ज्यादा लाभ की प्राप्ति करें। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के उड़ीसा के जिला खुर्दा से चौपाल चर्चा में बस इतना ही। फिर होगी आपकी मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।